नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं रामीन सैयद। नाजरीन, मैंने सोचा कि न्यूज़ तो हम रोज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आज क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ मोटिवेशन हासिल हो। व्यूअर्स, एक प्रोफेसर साहब थे, वो अपनी क्लास में आते हैं, उनकी नई क्लास थी और सामने कोई 200 बच्चा बैठा था, स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक 200 पाउंड्स का एक नोट, मेरे हाथ में कागज़ है, आप इसको नोट समझ लें, एक नोट उन्होंने इस तरह दिखाया बच्चों को और उनसे पूछा कि ये 200 पाउंड का एक नोट है, तो ये किस किस को चाहिए। सबने हाथ खड़ा कर लिया। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस नोट को ऐसे 2 टुकड़ों में ऐसे फोल्ड कर लिया। उन्होंने पूछा अब ये किस किस को चाहिए। सबने दोबारा हाथ खड़ा कर लिया। अब उन्होंने क्या किया कि इस नोट को ऐसे क्रम्पल किया, ऐसे कुचल दिया हाथों से और एक ऐसी बॉल बन गई, शिकनज़दा बॉल। पूछा ये अब किस किस को चाहिए। फिर सबने हाथ खड़ा कर लिया। बड़ी हैरत हुई प्रोफेसर साहब। अब उन्होंने क्या किया कि इसको ज़मीन पे फेंका और अपने पाँव से अच्छी तरह कुचला। फिर उठाया उसको। कहते अब वो जो नोट था उस पर मिट्टी भी लगी हुई थी, क्रम्पल भी हुआ था, बुरी हालत हुई थी। उन्होंने पूछा अब ये किस किस को चाहिए। फिर सबने हाथ खड़ा कर लिया। तो प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि आज हमें एक बात समझ आती, सीखने को मिलती है आज एक बात, वो ये कि 200 पाउंड का नोट, चाहे आप उसको कितना ही कुचल दें, कितना ही रोन दें, उसकी कीमत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फिर भी सबको चाहिए होगा। तो इससे अगर हम एक इंसानी कॉन्टेक्स्ट में बात देखें तो इंसान जितनी मर्ज़ी नाकामियाँ, जितनी मर्ज़ी फेलियर्स, मुसीबतें, मुश्किलात, उसको कुचल दें, रोंद दें, इससे इंसान की अपनी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी अच्छी बात है कि इंसान के अंदर जो एक स्पार्क है, जो वो करना चाहता है, जो उसके अंदर स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, चाहे दुनिया को शुरू में नहीं समझ आ रहा कि उसमें क्या चीज़ है, दुनिया जो है वो उसको कुचले जा रही है, हीलें पहन के चढ़ गई है उसके ऊपर और उसको अच्छी तरह से कुचल रही है, मसल रही है, लेकिन उससे उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर वो एक बार उठा और उसने उस नाकामी की आंखों में आंखें डाल के कह दिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तो काम करूँगा जो मैंने करना है, तुम चाहे मुझे जितना मर्जी थका दो, मैं नहीं थकने वाला, तो इससे क्या होगा कि इससे कामयाबियाँ मिलेंगी। नाज़रीन, हमारी जो वैल्यू है ना वो जॉब टाइटल या बैंक बैलेंस या आपने किस ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, इससे नापी नहीं जा सकती। और जो शख्स इन चीज़ों से एक इंसान की वैल्यू को नापे, उससे ज़्यादा ज़िल्लत, जो जहनी पस्ती होती है, उससे ज़्यादा वो कोई और गिरा नहीं हो सकता उसमें। अच्छा, हमें अपनी ज़िंदगी बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि अपनी सीवी बनाने पर। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर देंगे ना, तो कामयाबियाँ आती जाएंगी और हम बड़े खुश होंगे, हम सुकून में होंगे कि हाँ, हमने ज़िंदगी बनाने पर जोर दिया और हम जो चाहते थे वो हमने कर लिया। और ये बातें मैं ऐसी हवा में नहीं कह रही, इसके लिए मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरी सुनाऊँगी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 2009 की बात है, और वो कोई मामूली सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसको उस वक्त कोई कंपनी अपने पास जॉब देने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि उसकी सीवी पर याहू का 12 साल एक्सपीरियंस चमक रहा था। ट्विटर के पास हो गया, वहाँ से उसको रिजेक्शन मिली, फेसबुक के पास हो गया, फेसबुक ने उसे रिजेक्ट कर दिया। एक्सपीरियंस था उसके पास लेकिन नहीं मिली उसको जॉब। लेकिन वो थका नहीं, नाकामियों से उसने कुछ सीखा और फिर उसने कुछ सोचा। उसने सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप, खुद अपना कोई काम शुरू किया जाए। उसने याहू के 2-3 कोलीग्स को पकड़ा, अपने साथ मिलाया, टीम बनाई और उसने एक ऐप बनानी शुरू कर दी, एक ऐप पे काम शुरू कर दिया। और फिर हैरत की बात यह कि 5 साल बाद वही बंदा, उसने अपनी ऐप जो बना ली थी वो $19 बिलियन में फेसबुक को फ़रोख्त कर दी। फेसबुक वही इदारा जिसने उसको रिजेक्ट किया था, उसी इदारे ने उससे उसकी ऐप $19 बिलियन में ख़रीद ली। कितनी अजीब सी बात है। और वो बंदा कौन था? वो बंदा था ब्रायन एक्टन, जो कि व्हाट्सएप का को फाउंडर है। व्हाट्सएप ऐसी ऐप जो कि अब हम सबके इस्तेमाल में, हज़ारों, लाखों, करोड़ों सार्फिन उसको जो है वो यूज़र्स हैं। और जो एंड्रॉयड में हमारी अपनी जो मैसेजिंग ऐप होती है उसको तो साइड पर डाल दिया है, व्हाट्सएप यूज़ किया जाता है। तो ब्रायन एक्टन वो बंदा था और वो बड़ी दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है कि जिस लम्हे मुझे फेसबुक ने रिजेक्ट किया था, जॉब नहीं दी थी, वो लम्हा उसके लिए एक सुनहरी मौका था। और सुनहरी मौका कैसे था कि वो नाकामी उसको मिली, ना उसको नाकामी मिलती, ना वो अपनी एक टीम बनाता, ना वो एक ऐप डेवलप करता और ना व्हाट्सएप बनता। व्हाट्सएप ना होता तो क्या होता, सोचें। अच्छा, इसके बाद एक लड़की थी,
डिप्रेशन की मरीज़ा थी और शादी में नाकामी थी, जॉब नहीं थी उसके पास, बच्चा एक उसकी गोद में था 2 साल का। करे तो क्या करे। मैनचेस्टर से लंदन आ रही थी, सोचा एक किताब लिखी जाए, सोचा और किताब लिखनी शुरू कर दी। 12 उसने स्क्रिप्ट्स तैयार की और 12 पब्लिशर्स के पास वो गई, किसी एक ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, गई वो और पब्लिशर्स के पास गई। बिल आखिर एक पब्लिशर ने एक्सेप्ट किया और फिर उसको पब्लिश किया। और वो लड़की कौन थी? वो लड़की थी जेके रोलिंग। जेके रोलिंग जो कि हैरी पॉटर पूरी सीरीज़ उसने बुक लिखी और उसके बाद उस पर जो है वो मूवी बनी, जो कि सब जानते हैं उसके बारे में और कितनी वो ब्लॉकबस्टर मूवी थी, आपको भी पता है। तो ये लड़की थी जेके रोलिंग और मतलब हैरी पॉटर की मुसन्निफ़ा थी। तो किस तरह इसने कामयाबी हासिल की, नाकामी से इसने सबक सीखा और फिर आगे बढ़ी। इसके अलावा फिर एक वो शख्स भी था जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी पहली कंपनी को बर्बाद होते देखा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वो ड्रॉप आउट था और उसने एक इन्वेस्टमेंट का सोचा, उसने एक अपनी कंपनी डेवलप की और वो कंपनी उसकी आंखों के सामने ढेर हो गई, नाकामी, फेलियर। तो क्या हुआ कि शायद वो नाकामी ही थी जिसने उसको बिल गेट्स बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट का बानी बना दिया। नाकामी थी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि नाकामी सिर्फ एक साइन होता है कि हेलो, ये मैं आ चुका हूँ, ठीक है, नाकामी आ चुकी तुम्हारे सामने और अब तुमने कुछ बड़ा करना है। तुम्हारे लिए साइन है कि अब तुमने वो सब कुछ कर गुजरना है जो तुमने सोचा था। नाज़रीन, हम हासिल जब कर लेते हैं ना कोई चीज़ को, एक मकाम हासिल कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमने प्लानिंग क्या की हुई थी, तो हम ये देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग की हुई थी उससे लाख गुना अच्छी जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि नाकामियाँ रह जाती हैं अगर हम उनसे कुछ सीखें ना, और अगर हम उनसे कुछ सीख लें तो वो नाकामियाँ सबक बन जाती हैं और फिर आपको आगे से आगे धकेलती हैं, आपको मजबूर करती हैं कि आप कुछ करें, काम करें। और कितनी दिलचस्प बात है कि हम जब किसी कामयाब इंसान की नाकामियाँ डिस्कस करते हैं तो वो एक मशले राह बन जाती है। तो मुझे इसके अलावा यहाँ पे एक स्टीव जॉब्स की एक बड़ी खूबसूरत सी कोटेशन याद आ रही है। वो कहते हैं कि इंसान नुक्ते मिलाता है तो वो आगे बढ़ते हुए उन मिले हुए नुक्तों को नहीं देख सकता, वो उन मिले हुए नुक्तों को उसी वक्त देख सकता है जब वो पीछे मुड़ के देखे। पीछे मुड़ के देखेगा तो वो तमाम चीज़ें देखेगा कि किस तरह मैं नाकाम था, नाकामियों से उठा, कुछ मेहनत की, हाथ पाँव मारे और फिर किस तरह से मैंने ये मकाम हासिल किया। तो नाज़रीन, आज की बात यही थी कि नाकामियों से घबराना नहीं है। अच्छा, मैं खुद भी एक एंकर हूँ तो मैं देखती हूँ इस फील्ड में लोग आते हैं, ऑडिशन देते हैं, एंकर बनने का बहुत शौक़ होता है। ऑडिशन दिया, रिजेक्शन हुई, बैठ गए, मायूस हो गए कि अब मतलब डर गए कि अब दोबारा अगर हमने कभी ऑडिशन दिया, दोबारा रिजेक्शन मिलेगी, कितनी बेइज्जती हो जाएगी। वो जो स्पिरिट होता है ना कि काम करो, क्योंकि देखिए इंसान को पता होता है वो क्या कर सकता है और ऐसा कोई काम नहीं होता जो इंसान ना कर सके। अगर वो एक बार हिम्मत ठान ले तो वो सब काम कर सकता है। तो अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है तो उससे मायूस नहीं होना, बल्कि काम करना शुरू करना है, अपने ऊपर मेहनत करनी, देखना है कि कहाँ गलतियाँ हैं, अपनी गलतियाँ देखनी है, उसके बाद आगे आपने काम करना है तो आपको कामयाबी मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी। तो जनाब, इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।